Hello students, today we will continue our 15th chapter some natural phenomena। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैं आपके साथ जो है लाइटनिंग और जो है चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये सब मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर चुकी थी। तो अभी इस वाले पार्ट में हम लोग जो है वो अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। तो आज हम लोग जो है अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपने जो है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में जो है पढ़ लिया है। इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट द साइक्लोन, और क्लास 7th में आपने जो है साइक्लोन के बारे में भी पढ़ा था। दिस नेचुरल फिनोमिना कैन कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, ये सभी जो हैं जो ह्यूमन लाइफ में जो है बहुत बड़ा जो है उसमें डिस्ट्रक्शन लाते हैं, उनकी लाइफ को जो है बर्बाद कर देते हैं। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड सम एक्सटेंट। और जो ये जो फिनोमिना है, जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, इसको जो है हम लोग कुछ हद तक जो है पहले से इसका पता लगा सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। और जो वेदर डिपार्टमेंट वाले हैं वो थंडरस्टॉर्म के बारे में बता देते हैं कि किस एरिया में ये आ रहा है। इफ़ ए थंडरस्टॉर्म ऑकर्स इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन। और जब थंडरस्टॉर्म आता है तो उस समय ये संभावना होती है कि वहाँ लाइटनिंग और साइक्लोन भी आ जाता है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाई दिस फिनोमिना। तो इससे जब ये हमको पहले से पता चल जाता है तो हम लोग उसी के हिसाब से अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को जो है इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट। अब कह रहा है कि जो अभी हमने पहले नेचुरल फिनोमिना साइक्लोन, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म पढ़ा, जिसको कि कुछ हद तक हम लोग जो हैं जो हम लोगों को पहले से पता चल जाता है, लेकिन जो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट एक्यूरेटली, जिसको कि हम लोग बिल्कुल सही जिसके बारे में जो है पता नहीं लगा सकते हैं। इट इज़ एन अर्थक्वेक, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। तो इस अर्थक्वेक के बारे में हम लोग को जो है पहले से पता नहीं चल पाता है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। और पहले से पता ना लगने के कारण ये जो है ह्यूमन लाइफ और उसकी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नुकसान हो जाता है। A major earthquake occurred in India on 8th October 2005 in Uri and तंगधर टाउन इन नॉर्थ कश्मीर। अब जो नॉर्थ कश्मीर में जो है उरी और तंगधर जो है जो टाउन्स हैं उसमें 2005 में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अर्थक्वेक आया था। और इसके पहले जो है 2001 में जो है भुज डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जो है 26 जनवरी में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक आया था। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसमें बताया जा रहा है कि इस अर्थक्वेक क्या होता है, इससे कितने जो हैं लॉस होते हैं, ये आप अपने पेरेंट्स से जो है डिस्कस करके पता लगा सकते हैं, या फिर जो है अपने इसके बारे में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन की कटिंग वगैरह लेकर आप उसकी रिपोर्ट को भी देख के पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक से कितना ज़्यादा लॉस होता है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट ऑकर्स, और जब ये अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, व्हाट कैन बी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, और इसके इफेक्ट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। दीज आर सम क्वेश्चन, ये कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो कि अब हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक एक्चुअल में क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और थ्रम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक जो है एक तरह का जो है शेकिंग, मतलब उसका जो है शेक करना, हिलना अर्थ का, थ्रम्बलिंग मतलब जो कंपन होता है अर्थ में, विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब जो ये जो अर्थ क्रस्ट है उसके जो है अंदर तक जो है इसमें जो है शेकिंग होती है, जिसके कारण कि अर्थक्वेक आता है। अर्थ
अर्थक्वेक ऑकर्स ऑल द टाइम। वैसे तो ये जो अर्थक्वेक है वो जो है हमेशा ही चलता रहता है, और जो अर्थ में जो है ये हमेशा ही चलता रहता है। दे आर नॉट इवन नोटिस, लेकिन ये इसका जो शेकिंग है या इसकी जो मात्रा है वो इतनी कम होती है कि हम लोग उसको नोटिस नहीं कर सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, लेकिन जो अधिक मात्रा में जो हमको नुकसान पहुंचा देता है वो अर्थक्वेक जो है कभी कभी आता है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, और जब ये ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक आता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इमेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है ये डैमेज कर देता है बिल्डिंग्स को, ब्रिज को, डैम्स को, और लोगों को भी ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नुकसान पहुंचाता है। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि जो लोगों की जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंड स्लाइड्स एंड सुनामीज। अब अर्थक्वेक के कारण जो है फ्लड्स भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, और सुनामीज भी आते हैं। ए मेजर सुनामी ऑकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004, और जो बहुत ज़्यादा जो सुनामी आई थी वो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। जितने भी एरियाज जो कि कोस्टल के पास होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा इससे जो है उनको नुकसान होता है। अब यहाँ पे है व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये बूझो कह रहा है, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल, एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एंड अर्थक्वेक टेक प्लेस, हाउ कुड इट बी ट्रू। अब इसमें कह रहा है कि बूझो बता रहा है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसने बताया था कि ये जो हमारी अर्थ है वो बुल के जो है हॉर्न पर जो है बैलेंस होती है, और जब वो अपना जो है एक अपने बुल का जो हॉर्न है वो जब वो चेंज करता है एक से दूसरे में, तब इस तरह का जो है अर्थक्वेक आता है। तो पहले लोग इस तरह का जो है उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो इस तरह की बातें करते थे। देयर आइडियाज वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज टोल्ड बाय द बूजोज ग्रैंड मदर। तो इस तरह की जो स्टोरीज थी जैसा कि बूजो की ग्रैंड मदर ने उसको बताई, इसी तरह की जो लोग पहले हैं स्टोरीज पे विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय उनको अर्थक्वेक के बारे में कुछ सही सही पता नहीं था। अब इसके बारे में नाउ वी नो दैट ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। लेकिन कह रहा है नाउ वी नो, लेकिन आजकल हमको पता चल गया है कि ये जो अर्थक्वेक जो आता है वो जो है जो ऊपरी लेयर होती है, जो अर्थ क्रस्ट होती है, उसके जो है उसकी जो अपर लेयर है उसके डिस्टर्बेंस से ही जो है अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो हमको यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो है ऊपरी लेयर जो है अपर मोस्ट लेयर वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल, फिर आउटर कोर, देन इनर कोर। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का डायग्राम है। इसके बाद हम देखेंगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो एक पीस में नहीं होती है, वो जो है फ्रेगमेंटेड होती है, और हर एक जो फ्रेगमेंट होता है उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। और ये जो दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, और ये जो है ये इनमें जो है हमेशा जो है मोशन होता रहता है। when they brush past one another or a plate goes under another due to the collision, they cause disturbance in the earth crust। अब जो है अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस जो है दो तरह से होता है, जैसे कि जिसको कि हम कोलाइडिंग या फिर ब्रशिंग पास्ट यहाँ पे दिखाया गया है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट। इसमें क्या होता है कि जो दोनों एक प्लेट जो है दूसरे के नीचे जाने लगती है और एक दूसरे से ये एक फोर्स में टकराते हैं। अब ब्रशिंग पास्ट में क्या होता है कि ये जो है एक दूसरे से जो है आगे पीछे जो है मूव करती हैं। तो इस तरह से दोनों प्लेट में यहाँ पे जो है इसमें मूवमेंट दिखाया गया है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट द अर्थक्वेक कैन दे आल्सो प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। कह रहा है कि बूझो कह रहा है कि अगर साइंटिस्ट को इसके बारे में अर्थक्वेक के बारे में इतना पता है तो फिर लोगों को इतना नुकसान क्यों नहीं देते हैं, वो पहले से ही क्यों नहीं बता देते हैं कि जो है अर्थक्वेक अब आने वाला है। आल्दो वी नो फॉर
sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. कह रहा है कि वैसे तो हमको अर्थक्वेक के बारे में उसका कारण क्या है वो सब पता है, लेकिन उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट मतलब बताया नहीं जा सकता है. आई रीड समवेयर दैट अंडर ग्राउंड एक्सप्लोजन कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स. जो ज़मीन के अंदर जो एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं उससे भी जो है ट्रेमर्स आते हैं, ऐसा यहाँ पे बता रहे. ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड व्हेन द वॉल्केनो एरप्ट. ट्रेमर्स जो होते हैं, जो झटके होते हैं जब वॉल्केनो वगैरह आता है तब भी ये आते हैं. और ए मीटियोर्स हिट्स द अर्थ. और जो मीटियोर्स होते हैं जो कि जो स्मॉल बॉडीज़ ऑफ मैटर्स हैं जो कि स्पेस से अर्थ पे आते हैं, जब वो अर्थ को हिट करते हैं तब भी इस तरह के ट्रेमर्स आते हैं. और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और या फिर जो है ज़मीन के अंदर जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं तब भी जो है इस तरह के ट्रेमर्स आते हैं. हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स. लेकिन जो कह रहा है जो अधिकतर जो अर्थक्वेक के आने से जो है इसमें जो है अर्थ प्लेट्स में जो है मूवमेंट्स होते हैं. सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. तो अभी हमने जैसा पढ़ा कि ये जो अर्थक्वेक है ये किस तरह से आता है, जब उसकी प्लेट्स में जो है मूवमेंट होता है. द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर द वीक जोन. जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, जो अर्थक्वेक द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट, जो प्लेट्स की जो बाउंड्री होती हैं वो जो होती है वीक जोन होते हैं. वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर. जहाँ पर जो है अर्थक्वेक जो है अधिकतर आते हैं. द वीक जोन आर आल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन. और इस वीक जोन को हम लोग सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन भी कहते हैं. इन इंडिया द एरियाज मोस्ट threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of the northeast run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also falls in danger zone. तो ये जो इंडिया में जितने भी हैं यहाँ पर जो है अधिकतर जो है अर्थक्वेक आता है और ये जो है डेंजर जोन में माने जाते हैं. इसके बाद देखेंगे द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल का रिचर स्केल. अब जो अर्थक्वेक को जो मेज़र किया जाता है उसको जो है हम लोग रिचर स्केल में मेज़र करते हैं. रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7. अब जब अर्थक्वेक जो है 7 से ज़्यादा हो जाता है तभी जो है ये लोगों को जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. जब इसका जो है 7 से ज़्यादा रिचर स्केल होता है. और जो भुज और जो कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 से ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे जो है लोगों को ज़्यादा जो है वहाँ पे लॉस हुआ था. अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो ट्रेमर्स हैं मतलब जो झटके वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं वो जो है प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस. वो जो है अर्थ की सरफेस पे जो है एक तरह की जो है वेव्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव. और ये जो वेव्स होती हैं इनको हम लोग सिस्मिक वेव्स बोलते हैं. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. अब ये जो वेव्स होती हैं इनको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जिसको कि हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं. ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है. इस सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड, जिसमें कि एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है और या फिर पेंडुलम होता है विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो कि वाइब्रेट होता है व्हेन ट्रेमर्स ऑकर. जब ट्रेमर्स आते हैं उस समय जो है ये वाइब्रेट होता है. ए पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम. और एक जो इस वाइब्रेटिंग सिस्टम से जो है एक जो है पेन अटैच्ड रहता है जो कि जैसे जैसे ट्रेमर्स बढ़ते या घटते हैं वो उसमें जो है उसकी डिज़ाइन बन जाती है. बाय स्टडिंग दीज वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप और द अर्थक्वेक. और जो ये जो इससे पेंसिल के द्वारा जो इसमें ड्राइंग बनती है इसको देखकर ही जो साइंटिस्ट हैं वो अर्थक्वेक का पता लगा देते हैं कि कितने रिचर स्केल का है. एज सोन इन द फिगर 15.14, जैसा कि यहाँ पे आपको 15.14 में दिखाया गया है. They can also estimate its power to cause destruction. और इसी से जो है ये इसकी पावर का भी पता लगा सकते हैं कि इससे कितना डिस्ट्रक्शन या नुकसान हो सकता है. लाइक मेनी अदर स्केल्स इन साइंस डिसेबल इन अदर एग्जाम्पल रिचर स्केल इज़ नॉट लीनियर. अब कह रहा है ये जो रिचर स्केल में जिसको हम नापते हैं अर्थक्वेक को ये लीनियर
नहीं होता है, जैसे कि दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times the destructive energy of the earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in magnitude means thousands of टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। अगर कहा जाए कि जो अर्थक्वेक है जिसका कि मैग्नीट्यूड अगर 4 रिचर स्केल है और या फिर 6 रिचर, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ जो है 6 और 4 में 2 का है, लेकिन ये लीनियर नहीं होता है, इसमें जो है सिर्फ 2 जो नंबर बढ़ता है तो जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थाउजेंड्स टाइम जो है बढ़ जाता है। देयरफॉर एन अर्थक्वेक आर मैग्नीट्यूड 6 हैज़ थाउजेंड्स टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थक्वेक 6 रिचर स्केल का होता है उसके जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है वो 1000 टाइम मोर्स होती है मैग्नीट्यूड 4 वाले में। तो इससे हमने देखा कि जो अर्थक्वेक का जो ये हम लोग नापते हैं ये लीनियर नहीं होता है। फिर अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जो है हमारी लाइफ को इस तरह से जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो अब हमें उससे किस तरह से जो है बचना चाहिए। वी नो फ्रॉम अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। हमने ये भी पिछले में पढ़ा भी कि हम इसका जो है पहले से पता नहीं लगा सकते हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, और ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी करता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ ऑल द टाइम। इसलिए हमेशा जो है हमें जो है हम जो अर्थक्वेक से प्रिकॉशन जो है लेना चाहिए। पीपल लिविंग इन ए सिस्मिक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर, और जो लोग वहाँ पे सिस्मिक जोन वाले एरिया में रहते हैं उनको जो है वहाँ पे जो है अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। हैव टू स्पेशली प्रिपेयर, तो उन लोगों को जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं उनको जो है अर्थक्वेक से जो है हमेशा जो है उसके लिए प्रिपेयर मतलब तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर। अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके घर में जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनका डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो जो है अधिक से अधिक जो है ट्रेमर्स मतलब झटकों को सह सकें। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, और जो आजकल जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो इसी सब बातों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वैक सेफ, और जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं वो इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि वो जो है अर्थक्वेक सेफ हों। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इनको बनाते समय जो है क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और इंजीनियर से जो है सलाह लेनी चाहिए। इन हाईली सिस्मिक एरिया द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर, और जो जहाँ पे ज़्यादा भूकंप अर्थक्वेक वगैरह आते हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं जो मड या फिर टिम्बर की बनानी चाहिए, जो कि बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और उसमें जो है हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ नहीं करना चाहिए। और उनकी जो रूफ वगैरह हैं एज लाइट एज वो इतनी हल्की होनी चाहिए जिससे कि लोगों को नुकसान नहीं हो सके इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर फॉल। और अगर इन जगह पे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अगर गिर भी जाती हैं तो लोगों को कोई नुकसान ना हो, इस तरह की जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनानी चाहिए। इट इज़ बेटर दैट कवर्ड एंड स्लेब्स आर फिक्स टू द वॉल, और अगर संभव हो तो ये जो कवर्ड जो होती हैं सेल्फ जो होती हैं वो दीवार से लगी होनी चाहिए, सो दैट दे डोंट फॉल ईजली, जिससे कि वो जल्दी से नीचे नहीं गिरेंगी। बी केयरफुल वेयर यू हैंग द वॉल क्लॉक फोटो फ्रेम। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार आते हैं तो घरों वगैरह में जो हम लोग हैंग वॉल क्लॉक जो होती हैं, फोटो फ्रेम्स जो वगैरह जो होते हैं, वाटर हीटर होते हैं, उनको जो है ऐसी जगह टांगना चाहिए जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू द अर्थक्वेक, कुछ बिल्डिंग्स जो है अर्थक्वेक के कारण जो है वहाँ पे जो है आग वगैरह लग जाती है, तो ऐसी बिल्डिंग्स में जो है वहाँ पे आग बुझाने की जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी पूरी तरह से जो है सुविधा होनी चाहिए, और जो वो इक्विपमेंट हैं वो पूरी तरह से जो है वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक
पेंटहाउस। अब जो ये सेंट्रल ब्यूरो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में है, उसने जो है इस तरह की जानकारी दी है कि वहाँ के जो घर हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, वहाँ पे जो है उनको किस तरह से क्विक रेजिस्टेंट जो है बनाया जाए। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप टू द प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और जिस समय अर्थक्वेक आता है उस समय उससे बचने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए वो यहाँ पे हमें बताई गई हैं। तो पहली है, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पर हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। अगर आप घर पे हैं तो आपको जो है टेबल के नीचे जो बैठना चाहिए और तब तक रहना चाहिए वहाँ पे जब तक कि अर्थक्वेक ख़त्म ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, और जो बहुत ऊंचे या फिर जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट हैं उनसे जो है दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं। इफ़ यू आर इन बेड डोंट गेट अप, अगर आप बेड पे हैं तो बेड पे ही रहना चाहिए और अपने आप जो अपना सर है उसको पिलो से कवर कर लेना चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर, और अगर आप घर पे नहीं हैं बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग्स वगैरह से दूर एक जो है सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। ट्री एंड ओवरहेड पावर लाइंस, जो बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, ओवरहेड जो पावर लाइंस हैं उससे जो है दूर चले जाना चाहिए। ड्रॉप टू द ग्राउंड, या फिर ज़मीन में बैठ या फिर लेट जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन द कार और बस, और अगर आप कार या बस में हैं, डोंट कम आउट, तो आपको उससे बाहर नहीं आना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, और ड्राइवर से कहना चाहिए कि जो जो सुरक्षित स्थान है वहाँ तक धीरे धीरे ले जाए। डोंट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप, और जो हम कार और बस से तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि ये जो ट्रेमर्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। तो जो अभी अभी हमने आपके साथ ये वाला जो चैप्टर था हमारा सम नेचुरल फिनोमिना, ये अभी हमारा जो है कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट लगता है वीडियो देखने के बाद, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।